हेलो पाइसीज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर जून 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। What is going on with Pisces in love? What is going on with Pisces in love? This is for Pisces June 2021. What is going on with Pisces in love? What is going on with Pisces in love? Okay, at the bottom of the deck we have the Emperor. So क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है तो ये आपका चैलेंज है पाइसेस, एंड आई थिंक कि आपको यू मेड अ डिसीजन। ओके, आपने कोई डिसीजन लिया है बट यू आर नॉट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट दैट डिसीजन। आप उस डिसीजन को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, इट कुड बी एनी डिसीजन। आई एम गोइंग टू व्हेन आई एम गोइंग टू रीड द कार्ड्स मैं देखूंगी, बट येस एक ऐसा डिसीजन है जिसको लेकर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यू नो कि ये डिसीजन इज द राइट थिंग टू डू। दो आपको ये बात पता है कि ये जो आपने डिसीजन लिया है दैट वाज द राइट थिंग टू डू। वो उस सिचुएशन में सही चीज़ थी करने के लिए, फॉर यू टू ग्रो। दो आपको पता है कि वो सही चीज़ थी करनी। ओके, उस टाइम पे जो आपने डिसीजन लिया वो सही था, एंड दैट इज़ व्हाट द सिचुएशन डिमांडेड। सिचुएशन उस तरह की थी कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ा, एंड वो आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिसीजन आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट स्टिल यू नो दैट, बट स्टिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके, आप फिर भी इस सिचुएशन, इस डिसीजन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, वी आर गोना कम बैक टू योर चैलेंज। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट। ओके पाइसेस, आई थिंक कि यू डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप। ओके, आपने डिसाइड किया टू वॉक अवे, एक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ने का आपने डिसाइड किया। ओके, एंड जो मुझे रीज़न यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि आपकी जो रिलेशनशिप थी उसमें देयर वाज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। कोई तीसरा इंसान आपकी रिलेशनशिप में था, एंड तीसरे इंसान के होने का मतलब सिर्फ लव रिलेटेड नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा आपके लाइक लव रिलेशन की वजह से वो हो। नहीं, कोई थर्ड पर्सन था आपके रिलेशनशिप में। इट कुड बी अ फ्रेंड, जो फ्रेंड आपका रिलेशनशिप स्पॉइल करना चाहता था। इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, कोई आपके पार्टनर को कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनका कोई रिलेटिव हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपका रिलेशनशिप स्पॉइल करना चाहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट योर पार्टनर वॉज एक्चुअली लिसनिंग टू देम। ओके, आपके पार्टनर उनकी बात मान भी रहे थे ना आपके, बिकॉज आई थिंक आपके पार्टनर उस पर्सन को बहुत मानते हैं। द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज कि आपके पार्टनर उस पर्सन को बहुत मानते हैं। अगर उनका कोई फ्रेंड है तो मतलब वो उनको बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं। ओके, एंड दे वर ट्राइंग टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप, और एट प्रेजेंट दे आर ट्राइंग टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद योर पर्सन। क्या रीज़न है ये तो उस पर्सन को पता, वो थर्ड पर्सन को पता। इट कुड बी अ लव रिलेटेड थर्ड पर्सन ऑल्सो। हो सकता है आपका पार्टनर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो। ओके, प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिए कि एनर्जीज जो होती है वो वाइस वर्सा या इंटरचेंजेबल हो सकती है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। बट येस, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। ओके, एंड आपको ये चीज़ ना शुरू से पता थी। ओके, जब ये सब शुरू हुआ ना, अगर ये लव रिलेशनशिप था या फिर ये कोई फ्रेंड था जो रिलेशनशिप स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा था, आपको अंदर से ये चीज़ पता थी, आपको अपने इंट्यूशन से ये चीज़ पता थी कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, और आपके पार्टनर उनकी बातों में भी आ रहे हैं। ओके, एंड यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। आपने डिसाइड किया कि यू विल जस्ट वॉक अवे, बिकॉज जिस पर्सन जो आपके पार्टनर हैं या जो आपके पार्टनर थे, अगर वो आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी तीसरे इंसान को दे रहे हैं तो एक ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नो मैटर हाउ मच लव यू गिव टू देम, वो कहीं नहीं जाएगा, मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। दैट इज़ ऑफ नो यूज़, दैट लव इज़ ऑफ नो यूज़, बिकॉज अगर वो इतनी जल्दी किसी की बातों में आकर अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं तो कल को वो किसी की बातों में आकर आपको छोड़ भी सकते हैं। एंड
यू टुक दिस डिसीजन, जो ये मैं आपको बोल रही थी ना, आप अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है इस डिसीजन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बट यू डिसाइडेड टू वॉक अवे, क्योंकि आपने अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखा, क्योंकि आपने अपने ऊपर भरोसा रखा। आपको बिट्रेड फील हुआ, आपको लगा कि किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी पीठ में छुरा भोंका है जैसे हम बोलते हैं, एंड शायद ऐसा हो, आपके पार्टनर उनकी बातों में आके आपके साथ अलग वे में बिहेव करने लग गए हो, या अगर वो उनका किसी के साथ अफेयर था तो उनका बिहेवियर आपके साथ कम्प्लीटली चेंज हो गया हो। ओके, एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने ये जो डिसीजन लिया ये बहुत क्विक डिसीजन था, नहीं। व्हेन यू डिसाइडेड टू वॉक अवे यू थॉट अबाउट इट, आपने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा एंड देन आपने डिसीजन लिया, सोच समझ के डिसीजन लिया, हर एस्पेक्ट को देख के डिसीजन लिया, येट आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि शायद कहीं ना आपके दिमाग में ऐसा है कि वो चेंज हो जाएंगे। ओके, बट अभी आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा, बट सूनर और लेटर कभी ना कभी आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि ये जो आपने डिसीजन लिया है ना टू वॉक अवे फ्रॉम दिस इनस्टेबल रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप से, इट इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, ये आपको खुशियों की तरफ लेके जा रहा है, ये आपको अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है डिसीजन। ये डिसीजन आपको आपके ट्रू सोलमेट की तरफ लेके जा रहा है, नॉट समवन हु इज़ ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, एक ऐसे इंसान से दूर लेके जा रहे हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपने डिसीजन लेते हैं। आई नेवर सजेस्ट, मैं कभी ये नहीं बोलती कि आप दूसरे से सलाह ना लें। अगर आपको लगता है आप कोई इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग थ्रू थिंग्स, डेफिनेटली टॉक टू पीपल, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू द पीपल यू लव, बट अल्टीमेट जो डिसीजन होना चाहिए वो आपका खुद का होना चाहिए, आपके खुद के दिमाग से होना चाहिए। ओके, दूसरों की बातों में आकर अगर आप अपना रिलेशनशिप स्पॉइल करेंगे तो वो रिलेशनशिप, नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट, नो मैटर व्हाट यू डू, वो रिलेशनशिप कभी लास्ट नहीं करेगा। एक रिलेशनशिप दो लोगों के लिए होता है, जब उसमें कोई तीसरा पर्सन आ जाता है ना, तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, एज आई सेड, वो रिलेशनशिप खराब होता है। ओके, सो यू नो कि आपके पार्टनर ने वो तीसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके आपके रिलेशनशिप को खराब किया, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शायद इस चीज़ को रिग्रेट भी कर दूंगा। आई एम गोइंग टू सी व्हेन वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई, हम देखेंगे, बट यू शायद अभी आपको कहीं ना लग रहा होगा कि वाई डिड आई डू इट, मैंने क्यों वॉक अवे किया, मुझे वेट करना चाहिए था, चीज़ें ठीक हो जाती, बट कभी ना कभी आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि जो आपने डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था, योर डिसीजन वॉज एक्यूरेट। ओके, इट वॉज परफेक्टली गुड फॉर यू, क्योंकि आपने अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखा। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी नज़रों के सामने नहीं होती है, हमें दिखती नहीं है, बट यूनिवर्स हमें वो कैसे बताते हैं, वो हमें इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग हमें अंदर से फील हो जाता है, वो हमारा इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हमें अंदर से फील होने लग जाता है दैट समथिंग इजंट राइट। ओके, एंड इट इज़ ट्रू। आई डोंट नो लोग इस बात में मानते हैं नहीं मानते, बट एनर्जी इज नेवर लाई। कभी आई हैव जस्ट हर्ड दिस वन थिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, आई हैड अ फ्रेंड, ओके, एंड उनके बॉयफ्रेंड थे, एंड उन्होंने उन पे चीट किया। ओके, उन्होंने उन पे चीट किया, एंड मेरी फ्रेंड को ये कहीं से नहीं पता था कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन पे चीट किया या उनको धोखा दिया, या मतलब उनको कहीं से पता चलना भी नहीं था। एंड वन डे शी जस्ट गॉट अ ड्रीम, ओके, उनको रात को सपना आया कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन पे चीट किया है, एंड द नेक्स्ट डे उन्होंने ना ऐसे मजाक में बोला अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके दैट आई नो यू चीटेड ऑन मी। शी वॉज अबाउट टू से कि मैंने ये ड्रीम में देखा, एंड देन लाइक मजाक में उन्होंने बोला था, एंड हर बॉयफ्रेंड टोल्ड हर दैट आई एम सॉरी, सो दैट मीन्स कि ही डिड इट, उन्होंने किया, एंड ये यूनिवर्स ने उनको एक तरीके से बताया था। एंड आई स्टिल थिंक अबाउट इट, जब भी मैं इस स्टोरी के बारे में सोचती हूँ, इट जस्ट ब्रिंग्स लाइक कि हाँ, एनर्जीज आर ट्रू। यूनिवर्स, जब आप किसी का गलत नहीं करते ना, तो यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं होने देता। इसलिए अगर आपको अंदर से कोई आवाज़ आती है, कोई फीलिंग आती है दैट समथिंग इजंट राइट, प्लीज ट्रस्ट दैट। अगर आपको लगता है ये पर्सन सही नहीं है या ये पर्सन सही है, उस पर भरोसा करें, अपनी फीलिंग पे भरोसा करें। ओके, आई डोंट यूजुअली टेल स्टोरीज, बट पता नहीं आज मैंने क्यों बताया, एंड ये भी 3-4 साल पहले की बात है, बट आई स्टिल रिमेंबर इट। ओके, लेट्स सी what is going on with Pisces. Okay, what is going on with Pisces? What is going on with Pisces? What is going on with Pisces? We have the Hanged Man, the Knight of Wands, Seven of Swords, and the 8 of Cups. You are still thinking about us, as I told you.
आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अभी भी सोच रहे हैं अबाउट योर डिसीजन, यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ योर डिसीजन ऑफ मूविंग अवे। आप अपने डिसीजन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी तक। ओके, वी ऑल्सो हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आई थिंक कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे विद एन अपॉलॉजी, दे विल ट्राई टू कम टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी, बट यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है। सो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि अगर एक इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया, चाहे आपको वेदर यू नो इट और नॉट, बट अगर आपको लाइक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो उस चीज़ पे ट्रस्ट करें, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें एंड देन मेक अ डिसीजन। ओके, फिर डिसीजन लें, बिकॉज दिस कार्ड इज एसोसिएटेड विद लाइंग, चीटिंग एंड स्टीलिंग। ये कार्ड लाइंग, चीटिंग एंड स्टीलिंग से एसोसिएट करता है, तो वो शायद दोबारा कर सकते हैं वो चीज़। एंड इस कार्ड से एक और चीज़ भी मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में कोई लव अफेयर भी हो सकता है उनका किसी के साथ। यू मेड द राइट डिसीजन बाय वॉकिंग अवे, बिल्कुल सही डिसीजन लिया आपने वॉक अवे करके, क्योंकि सीक्रेट्स थे, दस मून, आपके रिलेशनशिप में बातें छुपी हुई थी, कंप्लीट सच्चाई आपके सामने नहीं थी। सो जो अगर आप इस चीज़ के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ, तो आप यूनिवर्स पे तो ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे तो आपको अपने आप पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड ट्रस्ट यूनिवर्स ऑल्सो, कि अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो डेफिनेटली आपके साथ गलत नहीं होगा, बिकॉज कर्मा इज़ रियल। ओके, इफ़ यू डू गुड, गुड कम्स बैक टू यू। ओके, एंड अपॉलॉजी वाला मुझे दिख रहा है कि चांसेस हैं वो एक अपॉलॉजी लेकर आए, दे विल ट्राई टू टॉक टू यू अगैन। रिकन्सिलिएशन का आई डोंट नो, बट येस, बात करने की वो कोशिश कर सकते हैं आपसे, बट ये भूलें ना, यूनिवर्स आपको यही बता रहा है इससे, दैट प्लीज डोंट फॉरगेट व्हाट दे डिड, जो उन्होंने किया वो ना भूलें, कीप दैट इन माइंड एंड देन मेक अ डिसीजन। अगेन, डिसीजन आपकी पर्सनल चॉइस है, आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप क्या डिसाइड करते हैं, वो हर पर्सन से वेरी करेगा, उनकी फीलिंग्स क्या हैं क्या नहीं है, बट ये भूलें ना एंड अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। दैट्स लाइक द क्लियर मैसेज दैट आई कैन टेल यू। जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है एरीज, वी हैव वर्गो, we have Taurus, we have some air energy, Gemini, Libra, Aquarius, and then we have some earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn। तो strong Taurus and Virgo साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या ये साइंस उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर Pisces. I hope this reading resonated with you and I'll see you next time. Bye.